स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक नए वीडियो में। अगर आप बिगनर्स हैं और जीएसटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आपके सिलेबस में है या आप कहीं भी जॉब करने के लिए जीएसटी सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जीएसटी में बिलिंग होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जीएसटी को बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, उसी के साथ आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम ये सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। गुड्स और सर्विस पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं हम जीएसटी। अब गुड्स का मतलब होता है कोई भी फिजिकल आइटम्स जो होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया या शैम्पू हो गए, बिस्किट्स हो गए। तो इस तरह के हमारे जो भी आइटम्स होते हैं वो हमारे गुड्स कहलाते हैं और उन पे लगने वाले टैक्स को बोलते हैं गुड्स टैक्स। उसके बाद सेवा का मतलब होता है सर्विस। कोई भी सर्विसेज अगर हम लेते हैं, जैसे हम नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है बट वो हमें सर्विस देते हैं कि हम उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज़ या कोई भी मूवी वगैरह हम वहाँ पे देख सकते हैं, या हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं तो उसके बदले में हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है बट हमें एक सर्विस मिलती है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं हम सर्विसेज और इन पर लगने वाले टैक्स को हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस का कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स जो होता है उसी को हम जीएसटी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब कभी भी बिल पे आपको जीएसटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको या तो आईजीएसटी लिखा हुआ मिलेगा या सीजीएसटी लिखा हुआ मिलेगा या एसजीएसटी लिखा हुआ मिलेगा। एक होता है हमारा यूटीजीएसटी, तो ये टैक्स आपको बिल पे लिखे हुए मिलेंगे। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक होता है हमारा यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये टैक्स कब, कहाँ और कैसे लगते हैं उन पे भी हम आगे बात करने वाले हैं। अभी आपको मेन ये ध्यान रखना है कि 4 तरह के टैक्स होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। उनमें भी मेन जो टैक्स रहेंगे वो हमारे ये तीनों रहेंगे। यूटीजीएसटी हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है बट ये क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो आगे हम बात करते हैं जीएसटी रेट के बारे में। अब जीएसटी रेट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स की एक रेट होती है। मान लीजिए कि मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर रेट होता है कि इस पे 18% जीएसटी लगेगा। उसी के साथ कंप्यूटर वगैरह होते हैं तो उन पे भी जीएसटी रेट लगता है, या हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उस पे भी जीएसटी लगता है। तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट होती है। अब यहाँ पे आपको जीएसटी रेट को याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस प्रोडक्ट पे आपका कितना % जीएसटी लगेगा। जब भी आपको कोई भी बिल रिसीव होगा तो उस प्रोडक्ट पे आपको उसका जीएसटी रेट वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, या आपको किसी भी प्रोडक्ट का जीएसटी नंबर पता करना हो तो उसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। तो कोई भी जीएसटी रेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जीएसटी रेट यहाँ पे एक तो हमें शो कर रहा है ओल्ड जीएसटी रेट और एक हमें यहाँ पे शो कर रहा है न्यू जीएसटी रेट। तो पहले सरकार द्वारा 5 तरह की जीएसटी रेट एप्लीकेबल थी, जिसमें था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे 12% को यहाँ से हटा दिया है और 28% को यहाँ पे हटा दिया है। तो न्यू जीएसटी रेट हमारे सामने यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे 0%, उसके बाद 5%, 18% और 40%। तो गवर्नमेंट ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रेट में बदलाव किए हैं और 12% और 28% स्लैब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसकी जगह यहाँ पे 40% वाला एक नया स्लैब यहाँ पे ऐड किया गया है। अब ये किन प्रोडक्ट्स पर किस हिसाब से जीएसटी रेट लगता है तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किन वस्तुओं और सेवाओं पर कितना % जीएसटी लगता है। तो खाने पीने की रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती है, जैसे पनीर, रोटी, ब्रेड, इन पे पहले 5% जीएसटी रेट था। यहाँ पे आपको ओल्ड जीएसटी रेट शो कर रहा है और यहाँ न्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी रेट यहाँ से हट चुकी है, उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास न्यू जीएसटी रेट आ चुकी है। तो पहले जहाँ पे 5% टैक्स लगता था वहाँ पे अब यहाँ पे 0% टैक्स हो चुका है। बटर, घी, चीज़ आदि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे पहले 12% टैक्स था, उसको रिड्यूस करके अब 5% कर दिया गया है। उसी के साथ ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट जो भी थे उस पर 12% टैक्स था, उसको 5% कर दिया गया है। और सभी तरह के लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पहले 18% की कैटेगरी में आते थे,
उनको यहाँ पे 0% कर दिया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से बिल्कुल टैक्स हटा दिया गया है। उसी के साथ हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि जो भी रोजमर्रा के सामान होते हैं उन पे 18% जीएसटी रेट था, उसको 5% कर दिया गया है। और छोटी कार और छोटे वाहन जो थे जिनकी इंजन कैपेसिटी वगैरह कम थी वो पहले 28% के दायरे में आते थे, उसको अब यहाँ पे 18% में रिड्यूस कर दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं एसी वगैरह उन पे पहले 28% जीएसटी था, जिसको भी रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। उसी के साथ लग्जरी वस्तुएं जो होती है या सिन गुड्स जो होते हैं, सिगरेट, तंबाकू आदि जो भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं सिन गुड्स, उन पे पहले 28% जीएसटी था, उसको हटा के अब यहाँ पे 40% जीएसटी कर दिया गया है। तो जो भी ज़्यादा जरूरी चीज़ें हमारे लिए होती है वो 0% के दायरे में आती है, जो कम जरूरी होती है उन पे 5% होता है, जो लग्जरी चीज़ें होती है उन पे सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट होता है। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पे आइटम्स को टैक्स स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिस पे हमने जीएसटी रेट को डिस्कस किया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कब और कहाँ लगता है। अब हमने बात की थी कि बिल पे कभी भी जीएसटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बिल पे या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा आईजीएसटी या फिर लिखा हुआ मिलेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आईजीएसटी की। आईजीएसटी क्या होता है? आउट ऑफ स्टेट परचेज या सेल करने पे जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं हम आईजीएसटी। जैसे हम किसी अन्य राज्य से माल खरीदते हैं या किसी अन्य राज्य में माल बेचते हैं तो वहाँ पे बिल पे हमें आईजीएसटी लिखा हुआ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम राजस्थान के हैं और हम माल खरीद रहे हैं पंजाब से, या हम पंजाब में माल बेच रहे हैं तो वहाँ पे बिल पे हमें आईजीएसटी लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह की सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई भी बोलते हैं। तो कभी भी आप बिल पे देखते हैं कि आईजीएसटी है तो बिल पे देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये माल हमने किसी और राज्य से खरीदा है या ये माल हमने किसी और राज्य में बेचा है। उसके बाद हम बात करते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी की। तो सेम स्टेट में परचेज या सेल करने पे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अपने ही राज्य में माल खरीदने और बेचने पर सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। इस तरह की सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बोलते हैं। जैसे कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हम माल भी राजस्थान से ही खरीद रहे हैं या राजस्थान में ही बेच रहे हैं, तो इस तरह की सप्लाई पे जो लगेगा वो लगेगा हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दोनों टैक्स वहाँ पे लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे जीएसटी 18% लग रहा है तो यहाँ पे सीजीएसटी भी 18% लगेगा और एसजीएसटी 18% अलग से लगेगा। यहाँ पे जो भी हमारी जीएसटी रेट होगी उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा। आधा टैक्स हमारा सीजीएसटी में चला जाएगा और आधा टैक्स हमारा चला जाएगा एसजीएसटी में। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आधा टैक्स का पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और आईजीएसटी के अंदर सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बाद में वो आधा जीएसटी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बिल पे कभी भी आईजीएसटी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि किसी और राज्य से हमने माल खरीदा है या किसी और राज्य में हमने माल बेचा है। और बिल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा हुआ मिले इसका मतलब हमने अपने ही राज्य में माल खरीदा है और अपने ही राज्य में माल बेचा है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आईजीएसटी कब लगता है और सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगता है। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं यूटीजीएसटी कब और कहाँ लगता है। तो यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है? केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, जैसा कि हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार। तो ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर आप इनमें से कहीं पे रहते हैं तो वहाँ पे आपको यूटीजीएसटी लगाना होगा। अब इसको हम कैसे लगाते हैं तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। सेम यूनियन टेरिटरी में अगर हम कोई भी परचेज या सेल कर रहे हैं, मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश से उसी केंद्र शासित प्रदेश में हम माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। जैसे हम चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में ही माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहाँ पे बिल पे हमारा यूटीजीएसटी और सीजीएसटी लगा हुआ मिलेगा। तो 9% तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% हमारा यूनियन टेरिटरी की जो भी गवर्नमेंट होगी उनको जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लेते कि हमने चंडीगढ़ से लद्दाख, मतलब एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी के अंदर माल बेचा है, तो वहाँ पे हमें यूटीजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगाना है, वहाँ पे हमारा आईजीएसटी लगेगा। क्योंकि ये एक तरह से इंटर स्टेट सप्लाई हो चुकी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ये सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पे हमारा आईजीएसटी लगता है। तो यूटीजीएसटी की जरूरत अगर आप इन राज्यों से रहने वाले हैं तो आपको पड़ने वाली है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि IGST, CGST, SGST और UTGST क्या होता है। उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कि GST कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अदर स्टेट परचेज या सेल। हम रहने वाले हैं राजस्थान के और हमने पंजाब से माल खरीदा है। जैसा कि हम यहाँ पे कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये। अब हमने वो माल पंजाब से खरीदा है और हम रहने वाले राजस्थान के, तो किसी दूसरे राज्य से हम माल खरीदते हैं तो वहाँ पे हमारा IGST लगता है। तो यहाँ पे हमारा IGST हो गया है 18%। तो यहाँ पे 10,000 पे 18% हो गया हमारा 1,800 रुपये। तो टोटल जो बिल की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 11,800 रुपये। 10,000 उस आइटम की वैल्यू है लैपटॉप की, प्लस उस पर 18% IGST लग गया। तो हम जो बिल का पेमेंट करेंगे वो करेंगे हम 11,800 रुपये। तो इस तरह के बिल पे यहाँ पे हमारा IGST लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं CGST और SGST की। तो सेम स्टेट में परचेज या सेल करने पे हमारा CGST और SGST लगता है। जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हम राजस्थान से ही माल खरीद रहे हैं। जैसे हमने अगेन यहाँ पे कोई लैपटॉप परचेज किया 10,000 रुपये में और वो हमने राजस्थान से ही किया है, तो वहाँ पे हमें दो तरह का टैक्स लगेगा। एक तो लगेगा CGST और एक लगेगा हमारा SGST। और ये हो जाएगा हमारा आधा आधा, मतलब टोटल जो भी रेट होगी GST की उसका आधा तो हमारा CGST लगेगा और आधा हमारा लगेगा SGST। तो यहाँ पे हमारा 10,000 का 9% CGST 900 रुपये हो जाएगा और 9% SGST हमारा 900 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल बिल की जो वैल्यू बनेगी वो भी हमारी सेम ही बनेगी 11,800, और यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही वो हमारी 11,800 आ रही। मतलब हम किसी दूसरे राज्य से माल खरीदेंगे या अपने ही राज्य से माल खरीदेंगे तो यहाँ पे टैक्स की रेट में कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। टैक्स की रेट सब जगह सेम रहता है। केवल डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा कि ये IGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और यहाँ पे CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और SGST जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब आधा आधा टैक्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं इनपुट GST और आउटपुट GST। इनपुट GST क्या होता है और आउटपुट GST क्या होता है। तो इनपुट GST माल को खरीदने पे जो GST लगता है उसे इनपुट GST कहते हैं। इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि परचेज के बिल पे जो GST लगता है उसको हम इनपुट GST कहते हैं और माल को बेचने पे जो GST लगता है उसे आउटपुट GST कहते हैं। जैसे सेल के बिल पे जो भी GST लगता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट GST। तो कभी भी आप परचेज के बिल की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको इनपुट GST लिखना है और सेल के बिल की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको आउटपुट GST लिखना है। इसको भी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है। जिससे हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब हमने कोई लैपटॉप परचेज किया 10,000 रुपये के हिसाब से और वहाँ पे लग रहा है IGST 18%। तो ये जो IGST परचेज करने पे लग रहा है इसको हम बोलेंगे इनपुट IGST। तो ये एक तरह से हो जाएगा हमारा इनपुट IGST। अब यहाँ पे हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल करने पे जैसे हम 12,000 में कोई गुड्स सेल कर रहे हैं उस पर IGST 18% लग रहा है। तो सेल पे जो भी GST होता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट IGST। तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे इनपुट IGST होगा और सेल करने पे हमें लगाना होगा आउटपुट IGST। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो जब हमारा इनपुट GST ज़्यादा हो और आउटपुट GST कम हो, मतलब हमने जब परचेज किया तब वहाँ पे हमने ज़्यादा GST पे कर दिया है और जब हमने सेल किया वहाँ पे हमने कम GST लिया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ITC कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं। तो इनपुट GST माइनस आउटपुट GST इन दोनों का जो बैलेंस आता है वो हमारा ITC बैलेंस कहलाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, मान लेते कि कोई आइटम हमने परचेज किया 10,000 रुपये में, उस पर 18% IGST लग रहा है। तो यहाँ पे 18% IGST लग के टोटल वैल्यू हो गई हमारी 11,800 रुपये। तो यहाँ पे माल खरीदने पे हमने जो टैक्स पे किया है वो किया है हमने 1,800 रुपये। उसके बाद हम उस गुड्स को सेल करते हैं तो हमने उसमें से कुछ आइटम सेल किया है 5,000 रुपये में और उस पर 18% हमने टैक्स लगाया है। यहाँ पे हमने इन्वॉइस जनरेट कर दिया है जिसपे कि 18% टैक्स लग रहा है। तो 5,000 की वैल्यू पे 18% 900 रुपये होगा। तो यहाँ पे हमारा बिल का अमाउंट आएगा 5,900 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने टैक्स तो यहाँ पे 1,800 रुपये पे किया है जब हमने माल खरीदा, तो यहाँ पे इन्वॉइस में हमने 1,800 रुपये का टैक्स पे किया है। अब जब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स 900 रुपये ही आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा ITC बैलेंस कहलाएगा। जैसे टोटल इनपुट GST यहाँ पे 1,800 रुपये और आउटपुट GST यहाँ पे 900 रुपये। तो 1,800 में से हम माइनस करेंगे 900 रुपये, तो 900 रुपये अभी भी हमारा यहाँ पे टैक्स के रूप में ज़्यादा जमा है, तो इसको हम बोलते हैं ITC बैलेंस।
तो जब हमारा जीएसटी यहाँ पे पेबल होता है तभी हमें उसको गवर्नमेंट को पे करने की ज़रूरत होती है। अभी यहाँ पे हम मान लेते हैं 900 रुपये हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको हम आईटीसी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जो हमें टैक्स पे करना है वो कैसे करना है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हमने कोई भी परचेज किया है, एक मोबाइल हमने परचेज किया 10,000 रुपये के हिसाब से, 18% उस पर IGST लग गया, टोटल बिल की वैल्यू हो गई हमारी 11,800 रुपये। तो ये पैसा हमने जब परचेज किया तो हमने हमारे सप्लायर को ये पेमेंट कर दिया। अब उस मोबाइल को जब हम सेल कर रहे हैं तो उस मोबाइल को हम 15,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। अब 15,000 में सेल कर रहे हैं तो उस पर हमारा IGST भी लगेगा 18%। अब यहाँ पे ये फिक्स रहेगा हमारा 18%, क्योंकि मोबाइल के ऊपर 18% लगता है। तो 15,000 का 18% होगा हमारा 2,700 रुपये। तो टोटल बिल की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 17,700 रुपये। अब यहाँ पे हमारी टैक्स लाइबिलिटीज़ बनती है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। आउटपुट GST कौन सा है हमारा, जो हमने सेल किया तब हमने जो भी GST वसूल किया है, जो भी GST हमने कलेक्ट किया है वो हमारा आउटपुट GST होता है। तो हमने यहाँ पे आउटपुट GST को लिख दिया है, उसमें से हमें माइनस करना होगा इनपुट GST। इनपुट GST मतलब हमने जो GST पे कर दिया है, जब हमने परचेज किया था तो वहाँ पे 1,800 रुपये हमने GST के पे किए थे, तो वो 1,800 रुपये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है उसमें से जो टैक्स हमने पे कर दिया उसको माइनस करेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट हमारे पास आएगा 900 रुपये। अब ये 900 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो ये हमारी एक तरह से टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो ये टैक्स लाइबिलिटी हमें गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गए होंगे कि IGST कब लगता है, CGST SGST कब लगता है। उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं GST रिटर्न्स के बारे में। GST R1 क्या होता है, GST R2A 2B क्या होता है, GST R3B क्या होता है। तो इस तरीके से जो भी हमारे GST रिटर्न्स होते हैं उन टॉपिक्स को आगे आने वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।